हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम आज बात करने वाले हैं कि एवरेज प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा एवरेज प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने में क्या चीज यूज होती है, क्या क्या चीजों को प्लस माइनस और किस चीज को कैसे डिवाइड किया जाता है। ये टॉपिक क्लास 12 में सीए फाउंडेशन में बहुत जगह यूज किया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए इस वीडियो को एंड तक और आपको समझ में आएगा कि एवरेज प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टार्ट कर रहे हैं अब हम एक एग्जांपल लेके। देखिए आप एवरेज प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं कहां पे, आइए आपको निकालनी होती है गुडविल। बहुत सारे मेथड्स होते हैं गुडविल निकालने के। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एन्युटी मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं। बात है बाकी मेथड्स के बारे में मैंने दूसरी वीडियो में बात करी है। आज हम जो सीखने वाले हैं कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या रोल है और एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकाली जाती है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सब कुछ ठीक है और पता तो चले ना ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि मेन बात तो ये है। गुडविल तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और एवरेज प्रॉफिट अगर गलत निकला है तो सर गुडविल तो गलत ही निकलेगी। तो बात आती है सबसे पहले हम सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो आज की इस वीडियो में हमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है और एवरेज प्रॉफिट मेथड से देन गुडविल कैसे निकाली जाएगी और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का रोल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेट्स का यूज कैसे करना है, हम उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने की। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने से। देख हमारे लिए एवरेज निकालना कोई मुश्किल नहीं है, हम बहुत टाइम से एवरेज निकालते आ रहे हैं और एवरेज निकालने के लिए कुछ हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हम क्या करते थे, अगर मान लो 40,000 प्रॉफिट गिवन है 2019 के, 2019 31 मार्च की मैं बात कर रहा हूं, हर साल में 2019 31 मार्च की मैं बात कर रहा हूं, 31 मार्च हर साल के। 2019 के हैं 40,000, 2020 के हैं 60,000 एंड 2021 के हैं मान लीजिए 90,000। सर एवरेज निकालना अभी तक तो आसान ही था, क्या करते थे, ये प्रॉफिट्स हैं सर तीनों का सम, तीनों का सम 1,90,000। ये आपका क्या आ गया सम, इस सम आ गया। इस सम को आप डिवाइड करवाते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से, कितने नंबर ऑफ ईयर्स आपकी यूज हुए हैं 3। तो बात आती है सर 1,90,000 को आप डिवाइड करवा देंगे 3 से, आपका क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ये तो सिंपल सी बात होगी सर, इसमें तो चलो ये तो हर किसी को निकालने आता है। तो जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं इसके बाद जो इनमें प्लस माइनस होनी है चीजें वो क्या है, वो क्या होता है। तो अब हम सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी गिवन हो, एडजस्टमेंट्स गिवन हो तब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, वो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। देखिए आपको प्रॉफिट्स गिवन थे, कोई बात नहीं सर, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। सर क्लोजिंग स्टॉक जो था क्वेश्चन में कह रहा है वो ओवर वैल्यूड था, ओवर वैल्यू कौन सी ईयर से रिलेटेड सर 2019 से रिलेटेड, 2019 से रिलेटेड जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यू था। कितने अमाउंट से था सर, था ये 20,000 से। कोई बात नहीं सर, देखते हैं इसमें क्या होगा। और एक एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट कह रहा है कि फ्यूचर में आप क्या लेने वाले हो, इंश्योरेंस करवाओगे या एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉय हायर करना है उसको सैलरी दोगे, सैलरी पे करोगे फ्यूचर में कितनी 3,000 एवरी ईयर। आप फ्यूचर में हर साल 3,000 रुपए सैलरी पे करोगे आप फ्यूचर में, अभी तक नहीं कर रहे थे इसका मतलब। एक और एडजस्टमेंट गिवन है सर, ऑन 1 जुलाई 2019 आपने क्या करा था, आपने एक फर्नीचर परचेज किया था, फर्नीचर परचेज किया था, कितने के आपने दिया था 25,000 का। कोई बात नहीं सर, ठीक है, पर इसे रिकॉर्ड कर लिया
एक्सपेंस में, रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंस में, और इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना था 20% पर एनम WDV में। ठीक है, तो ये सब 3 एडजस्टमेंट, सिंपल वाली से स्टार्ट करते हैं। 3 एडजस्टमेंट क्या है, देखिए आपको ना ये पता करने के लिए कि इन एडजस्टमेंट्स का क्या करना है, पहले 2 मिनट मेरी बात समझिए कि मेन चीज हम ये एडजस्टमेंट्स करते हैं। देखिए एवरेज प्रॉफिट्स हम जो निकाल रहे हैं वो किसके बेस पे निकाल रहे हैं, वो हम निकाल रहे हैं पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स के बेस पे। जो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो निकाल किसके बेस पे, पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेस पे। और क्यों निकाल रहे हो, आप कैलकुलेट करना चाहते हो गुडविल, बात आती है गुडविल क्या है। आप गुडविल का मतलब अगर मैं आज अपना बिजनेस बेचता हूं तो मैं सामने वाले बंदे से इतना चार्ज करूंगा आज एक्स्ट्रा, अपनी एसेट्स की वैल्यू, अगर नेट एसेट्स की वैल्यू से इतना एक्स्ट्रा मैं चार्ज करूंगा उससे, और वो पैसा मैं उससे लूंगा, वो गुडविल है, वो मेरे लिए मेरी रेपुटेशन थी कि मैंने कमाई है, वो मैं आपसे इतना एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करूंगा। तो बात आती है फ्यूचर में आप गुडविल वो कह रहे क्यों चार्ज करोगे, कह रहे मेरे नाम की वजह से ना, मेरा नाम गौरव कुरेजा, मैंने जो नाम की वजह से अपना बिजनेस सेटअप करा, मेरे नाम की वजह से आप फ्यूचर में मेरा अगर बिजनेस ले लेते हो तो कमा लोगे, कहते मेरे नाम की वजह से कमा लोगे, आप मेहनत ना भी करो तो भी कस्टमर आपके पास आएंगे क्योंकि मेरा नाम चल रहा है। ठीक है, तो मेरे नाम की वजह से आप कमाओगे। तो बात आ रही है, बात क्या बोली मैंने, वो बंदा फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाएगा, तो जो मैं गुडविल निकाल रहा हूं उसको किस लिए निकाल रहा हूं कि वो बंदा फ्यूचर में प्रॉफिट्स जो कमाएगा। तो निकाल किसके बेस पे रहा हूं, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स के बेस पे। तो बात आती है निकाल रहा हूं पास्ट वाले प्रॉफिट्स के बेस पे, किस लिए, फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होने हैं उनको ही कैलकुलेट करने के लिए। तो सर एक चीज बताओ, ये तो पहले गलत हुआ पड़ा है, ये तो गलती है, गलती को सबसे पहले सही करना है। गलती को कैसे सही करना है, 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां डालते थे, याद होगा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में भी डालते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के अगर क्रेडिट साइड बढ़ गई, इनकम साइड बढ़ गई तो प्रॉफिट्स बढ़ गए, मतलब 2019 के प्रॉफिट्स बढ़े हुए हैं, हमें ठीक करना है। हमें ठीक करने के लिए क्या कर देना है, प्रॉफिट्स को कम कर देना है। ये प्रॉफिट्स बढ़े हुए हैं, गलत बढ़े हुए हैं, हमें ठीक करने के लिए प्रॉफिट्स को क्या कर देना है, कम। चलो यहां तक तो कई स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बात आती है छोटा सा पॉइंट मिस कर जाता है, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है, ये पॉइंट मिस कर जाते हैं कई बार हम। तो सर इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या होना है, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा होगा तो अगले साल का तो ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा होगा। अच्छा ओवरवैल्यूड बाय है, ठीक है, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा होगा, तो अगले साल मतलब ओपनिंग स्टॉक कहां डालते हैं सर, खर्चे में। अगर खर्चा बढ़ा हुआ मींस प्रॉफिट कम हो रखा है, अब हम सही करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को बढ़ा देंगे, तो अगले साल के प्रॉफिट्स बढ़ा देंगे। तो नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ने वाला अगर जल्द से देखोगे तो। अभी तक के लिए ये तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करोगे, एक बार -20 हुआ, एक बार +20 हुआ, नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ने वाला, पर फिर भी गलती तो गलती ठीक तो करनी है। हमने क्या करा, हमने अभी बताया था आपको कि फ्यूचर के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हो आप, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को बेस लेके आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, फ्यूचर में क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं। सब फ्यूचर में ना आप एक बंदे को सैलरी पे करोगे हर साल, तो फ्यूचर में हर साल प्रॉफिट कमाओगे। आइडियली पिछले सालों में कोई खर्चा नहीं था ये, पर हम जो प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं वो फ्यूचर के लिए निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर साल के प्रॉफिट्स को कम कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स है वो कम होने ही वाले हैं। मतलब जो फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट्स होंगे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल के, वो कम ही होंगे, तो हम जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स कम होंगे, तो इसलिए क्या करना है, इन सालों में से, इन साल के प्रॉफिट्स में से माइनस कर देना है। 1 जुलाई 2019 को आपने फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर खरीदा था, उसे एसेट में डालना था, सर एसेट में डालते डेप्रिसिएशन लगता ना, एसेट में डाला ना डेप्रिसिएशन लगा, तो सर दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई खर्चों में रिकॉर्ड करने की वजह से प्रॉफिट्स क्या हो गए, कम हो गए। 1 जुलाई 2019 का मतलब 31 मार्च 20, ये अगले साल में सर बात हुई है, तो क्या हो चुका है सर, 25,000 से प्रॉफिट्स कम हो चुके हैं, क्योंकि हमने उसे खर्चों में डाल दिया था। सही करने के लिए क्या करेंगे, 25,000 से प्रॉफिट बढ़ा दो सर सबसे पहले तो। सेकंड थिंग, सर 1 जुलाई को ऐसे खरीदी थी, डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए था, हमने इसे खर्चों में डाल दिया था, इसलिए इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा पाए। अब क्या करना पड़ेगा सर, अब डेप्रिसिएशन लगाओ इस पे, कितना सर, 1 जुलाई, 12 है ना 20%, 1 जुलाई से कितने महीने बचे, 9 महीने,
सर 25,000 का कितना 20%, कितना हो गया 5,000। 5,000 कितने महीने का 9 महीने का, कितना हो गया सर 3750। सर अगर इसे एसेट में रिकॉर्ड करोगे तो इस पर डेप्रिसिएशन भी डालना है, डेप्रिसिएशन डालना और इस एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 3750 आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन डाल दिया। सर प्रॉफिट कम होंगे ना, क्योंकि देखो खर्चों में डाल दिया था तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक बच्चा और क्या गलती कर देता है, इस साल में डेप्रिसिएशन डाल देता है, ये खर्चों में रिकॉर्ड हुआ है, मतलब डेप्रिसिएशन किसी भी साल का नहीं डाला, मतलब अगले साल का भी डेप्रिसिएशन नहीं डाला, तो अगले साल भी तो डेप्रिसिएशन डालना है, WDV मेथड है सर। तो क्या लगेगा 25,000 में से सबसे पहले 3750 माइनस करो, कितना हो गया 21,250। अब 21,250 पे कितना लगेगा 20%, अब 21,250 पे लगेगा 20%, कितना हो गया सर 21 42 4250, तो अगले साल का हो गया 4250। चलिए इसे मैं यहां लिख देता हूं 4250, अगले साल भी तो डेप्रिसिएशन लगना था, ठीक है ये चीज क्लियर। अच्छा एक आधी दो एडजस्टमेंट और डाल देते हैं, सीख ही रहे हैं तो पूरा ही सीखते हैं। और एडजस्टमेंट्स हैं, देखिए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना सर ₹2500, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹2500, कब 2019। चलिए तो बात आती है कि 2019 में ना 2500 के गुड्स जल गए थे, क्या ये फ्यूचर में चलेंगे, हम अभी बात करें ना, हम बेशक इन ईयर्स को बेस ले रहे हैं पर हम निकाल कौन से वाले प्रॉफिट्स है, फ्यूचर वाले, क्या फ्यूचर में ये लॉस होगा। सर कैसी बात कर रहे हैं, नॉर्मल नेचर की चीज है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, पर हम तो नॉर्मली चलेंगे ना, हम तो मान के चलेंगे फ्यूचर में लॉस नहीं होगा ना, एबनॉर्मल नेचर का, एबनॉर्मल नेचर की चीजें थोड़ी बार बार होती रहेंगी, तो फ्यूचर में ये लॉस नहीं होगा। इस लॉस को यहाँ पे डाला हुआ ऑलरेडी, तो ये प्रॉफिट्स कम हो रखे हैं, अब सही करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को बढ़ा देंगे, प्रॉफिट्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। क्यों बढ़ाएंगे सर, गलत एबनॉर्मल नेचर की चीज डली हुई है, फ्यूचर में नहीं होने वाली, तो उनको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को बढ़ा देंगे। एक और चीज अगला हम कर रहे हैं इसमें गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है 2000। आपको आपने एक मशीन बेची थी और आपको फायदा हुआ था, आपको प्रॉफिट हुए थे 2000 रुपए के, तब 2021 में, ठीक है। 2021 में आपको 2000 रुपए के क्या हुए, प्रॉफिट्स हुए हैं, आपने जब मशीन बेची। सर फिर से क्या ये फ्यूचर में होंगे, क्या हर बार आप प्रॉफिट बुक वैल्यू से ऊपर एसेट बेच दोगे, सर जरूरी नहीं, एबनॉर्मल नेचर की चीज, एबनॉर्मल नेचर की चीज, इससे प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, अब आपको क्या करना है सही करने के लिए, प्रॉफिट्स को कम कर देना है, सब प्रॉफिट्स को कम कर देंगे। अब हमारे पास आफ्टर एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स निकल आए, आफ्टर एडजस्टमेंट्स कितने प्रॉफिट निकले, देखो 40 में से 20 गए, 20 में से 20 में 500 और माइनस कर दो, 19,500 एडजस्टेड प्रॉफिट है 2019 का। 2020 का कितना हो गया, 60 में 20 प्लस 80, 80 में 25 और ऐड करो, 1,05,000, 1,02,000, 1,02,000 में से 98,250 आपका बच जाएगा, 98,250, 90 में से 3 गए, 87, 85, तो 80,750 ये बच जाएगा 2021 में। अब इन प्रॉफिट्स का सम कर दो। सर अगर वेटेड एवरेज होगा तो क्या कर देंगे, वेट्स प्रोवाइड कर देंगे, वेट्स अगर कुछ भी नहीं तो 1 2 3 मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवा देते हैं वेट से, तो कितना आ गया 19,500, 98,250 इंटू 2, ये आपका हो गया 4, 1,96,500 और 2,42,500
250। अब इन प्रॉफिट्स का सम कर देंगे हम। अब एक बात, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स है ना, इसमें आप क्या करोगे, ये जो सम आएगा ना, इस सम को डिवाइड करवाओगे 6 से। 6 कैसा है, वेट का टोटल। अब 6 से क्यों डिवाइड करवाओगे, बात आती है। देखो, एक साल के प्रॉफिट्स को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिए तो ये एक साल का प्रॉफिट है 3 इयर्स का, 3 साल का प्रॉफिट है। तो इसलिए आप इसे डिवाइड भी कितने से कराओगे, 3 से, तभी तो सही बैठेगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी आइडेंटिकल, ये आप पढ़ते आ रहे थे। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी आइडेंटिकल वाला कॉन्सेप्ट फॉलो भी तो करो कि न्यूमरेटर में आप कह रहे हो ये 1 साल का प्रॉफिट है, ये 1 साल के प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिए, 2 साल का प्रॉफिट है। 1 साल के प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करा दिए, 3 साल का प्रॉफिट है। तो बात आती है, ये आपका क्या निकलेगा, ये 3 साल के, 2 साल के, 1 साल के, तो टोटल प्रॉफिट कितने इयर्स के, 6 इयर्स के। तब जाके आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा या वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और सर जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया इनटू गुडविल निकालने के लिए क्या करते हो, आसान सा तरीका से वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सर नंबर ऑफ इयर्स परचेज, हमारी कमाई कितने सालों तक उसे मिलेगी, मतलब ऑन एन एवरेज हम एवरेज प्रॉफिट हमारे हैं, जो एवरेज प्रॉफिट्स हमारे हैं वो कितने साल तक हमारे नाम की वजह से कमाएगा, वो क्या होता है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो मेरे एवरेज प्रॉफिट वो 3 साल तक कमाएगा, तो मैं कितना उससे चार्ज करूंगा, जितना सर उसने मेरे बदले मेरे नाम से कमा लिया, तो वो मैं उससे चार्ज करूंगा। ये आपका कॉन्सेप्ट था। आज हमने सीखा एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इनसे निकालते हैं गुडविल। तो ये आपका तरीका था गुडविल कैलकुलेट करने का। होपफुली आपको ये सारा समझ में आया होगा। आप और भी कोई अगर आपको टॉपिक समझना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और बता दीजिए कि आपको कौन से और टॉपिक समझना है, मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। और होपफुली हम टच में रहेंगे जरूर। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू।